नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से हमारे स्पेशल प्रोग्राम में लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। हम सब जानते हैं कि सुशांत के निधन को 18 से 19 महीने का वक्त बीत चुका है और इस वक्त के बीच सुशांत को लेकर जितने भी खुलासे हुए वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय तो बने, लेकिन सुशांत को इंसाफ आज भी नहीं मिल पाया। जी हाँ, सुशांत को इंसाफ अभी भी नहीं मिल पाया। इसका इंतजार सुशांत के परिवार को आज भी है। लेकिन जहां पर ये सब हो रहा है तो वहीं अब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के साथ सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान पर आई है एक बड़ी खबर सामने। ये बड़ी खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर के तौर पर काम करने वाली दिशा सालियान, जिसका 8 जून 2020 को 13वीं मंजिल से निधन हो गया था, इसी दिशा सालियान के केस में अब फंसते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फाइनली नीतीश राणे और उनके बेटे। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के केस में। दरअसल खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की रही एक्स मैनेजर दिशा सालियान के मामले में नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ, बॉलीवुड लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के निधन केस में अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे के खिलाफ मुंबई के मालवनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल कुछ दिन पहले ही नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि दिशा सालियान के साथ पहले घटिया हरकत को अंजाम दिया गया और उसके बाद दिशा सालियान की जान ली गई। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार महिला आयोग की जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस से मामला दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया। महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ना तो वो प्रेग्नेंट थी और ना ही उनके साथ कुछ गलत किया गया था। महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चांडकर ने कहा कि दिशा के केस को भ्रमक करने की साजिश हो रही है, इसलिए नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान का निधन 8 जून 2020 को हुआ था और ये निधन मलाड की एक बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से गिरने के बाद हुआ था। नारायण राणे के आरोपों के बाद दिशा सालियान के पेरेंट्स ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि उनकी बेटी दिशा काम के कारण मानसिक दबाव में थी, जिसके चलते उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया। दिशा सालियान के पेरेंट्स ने महिला आयोग को लेटर लिखकर नारायण राणे पर और उनकी बेटी को बदनाम करने के आरोप लगाए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर नीतीश राणे ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए और कई बार ऐसी बातें कही जिसे सुनने के बाद सभी के होश उड़ गए। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर नारायण राणे ने कई बार स्टेटमेंट दिए थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि दिशा सालियान के साथ पहले तो घटिया हरकत को अंजाम दिया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि दिशा सालियान को किसी ब्लैक मर्सिडीज में नशे की हालत में लाया गया था, जहाँ पर एक मंत्री का बेटा भी शामिल था। इसी वजह से इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिशा सालियान के साथ पहले घटिया हरकत को अंजाम दिया गया, उसके बाद दिशा सालियान को 13वीं मंजिल से धक्का दिया गया, ऐसा दावा नारायण राणे ने किया। और उसके बाद नारायण राणे ने यह भी कहा कि यहाँ पर इस केस को 2 दिन में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें खुद मंत्री का बेटा मिला हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि नारायण राणे ने उद्धव सरकार पर भी कई सारे आरोप लगाए थे और कहा था कि इसमें उद्धव सरकार भी मिली हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने दिशा सालियान के साथ साथ सुशांत के मामले पर भी अपनी राय दी थी और कई सारे खुलासे नारायण राणे ने किए थे। नारायण राणे ने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर कहा था कि जिस तरह दिशा सालियान का निधन हुआ, इस निधन की सच्चाई आ गई थी खुद
यहाँ पर सुशांत के सामने, क्योंकि दिशा सालियान ने अपने निधन से पहले सुशांत को सब कुछ बता दिया था कि उसके साथ किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। और इसी के साथ जब दिशा का निधन हुआ तो इस निधन की खबर से सुशांत डर गया था और सुशांत को लेकर भी सोशल मीडिया पर ये खबर आई थी, जिसमें सुशांत ने इस बात का खुद दावा किया था। और सिद्धार्थ पिठानी ने भी कहा था कि सुशांत दिशा के निधन के बाद से काफ़ी डर गया था और उसने कहा था कि अब दिशा की जान चली गई है तो अब सुशांत सिंह राजपूत की जान को भी खतरा है। सुशांत सिंह राजपूत भी अब नहीं बच पाएगा। इस तरीके का स्टेटमेंट खुद यहाँ पर दिया है सुशांत सिंह राजपूत ने। और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर नारायण राणे ने कहा था कि सुशांत के साथ भी साजिश रची गई, उसे कमरे में बंद किया गया, उसके साथ भी मारपीट की गई, सुशांत सिंह राजपूत की भी जान ली गई और उसके बाद उसे इस तरीके से पंखे पर लटका दिया गया, जिसे देखकर लोगों को ये लगे कि सुशांत के साथ जो हादसा हुआ है वो सुशांत का खुद का फैसला है, यानी कि वो खुद सुशांत ने अपने हाथों से अपनी जान दी है। ऐसा लोगों को दिखाने के लिए साजिश रची गई, क्योंकि सुशांत के गले पर जो निशान थे, सुशांत के बाजू पर जिस तरीके से निशान थे और सुशांत की टांग जिसे तोड़ दिया गया था, ऐसे कई तरीके के दावे यहाँ पर नारायण राणे ने किए और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी साजिश रची गई और उससे भी साजिश के तहत ही उसकी जान ली गई, क्योंकि दिशा सालियान के बिल्डिंग्स के भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले और ना ही सीसीटीवी फुटेज सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग के मिले। सुशांत की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खराब थे, लेकिन मालिक ने दावा किया था कि उनके कैमरे पूरी तरह से ठीक थे और फुटेज पूरी क्लियर आ रही थी, लेकिन 13 तारीख की वो फुटेज नहीं मिली, जिससे ये बात साबित हो सके कि आखिर सुशांत के घर में कौन गया और कौन आया। जी हाँ, तो ये है कई सारे दावे जो नारायण राणे ने किए थे, लेकिन अब इन्हीं दावों के चलते नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे इस मामले पर फंसते नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ अब FIR दर्ज हो चुकी है। देखना ये होगा कि क्या इस मामले पर नारायण राणे और नीतीश राणे को फंसाकर दिलवा दी जाएगी सजा और जिसने इस साजिश को अंजाम दिया है वो बाहर घूमता रहेगा। सवाल कई सारे हैं, लेकिन सच क्या है ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट नीतीश राणे को लेकर, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। देखना अब यहाँ पर ये मजेदार होगा कि आखिर इनका नाम फंसने के बाद आगे क्या एक्शन लिया जाएगा नीतीश राणे और उनके बेटे पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।